अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली मलिक हियर। एक वक्फे के बाद वीडियो कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छी सेहत और अच्छी स्पिरिट में होंगे। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि दुनिया की मईशत और फाइनेंशियल मार्केट्स कब रिकवर करेंगी। तो इसका एक आसान सा जवाब तो यह है कि जब अमेरिकन मईशत और अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स रिकवर करेंगी तो दुनिया की मार्केट्स और इकॉनमी भी रिकवर कर जाएगी। उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका एक अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है दुनिया की मईशत का और दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स का। अमेरिकन इकॉनमी जो है वो ऑफिशियली दुनिया की इस वक्त में सबसे बड़ी मार्केट है। अमेरिकन जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर का तकरीबन 25% है और जो 80% सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर्स में होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अमेरिकन इकॉनमी और अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स को छींक आएगी तो पूरी दुनिया को फ्लू हो जाएगा। अगर अमेरिकन इकॉनमी और अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स सेहतमंद होंगी तो दुनिया की इकॉनमी और दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स भी सेहतमंद रहेंगी। तो अमेरिका को एक ह्यूज अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज जो है वो माजी में रहा है। हाँ, इस दफ़ा एक बात ज़रूर देखने में आई है कि जो करंट फाइनेंशियल क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस है उसमें अमेरिका माजी की तरह एक लीडरशिप प्रोवाइड करने में ज़रूर नाकाम हुआ है और इस हवाले से चाइना को एक एडवांटेज ज़रूर हुआ है जिसका आगे चल के देखेंगे कि जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है उस पर क्या असर पड़ता है। जो माहिरीन की इस वक्त राय है वो ये है कि ये जो करंट क्राइसिस है ये दुनिया की इकॉनमी को तकरीबन 5 ट्रिलियन से लेके 5.5 ट्रिलियन US डॉलर का टीका लगाएगा 2020 और 2021 में। कुछ फोरकास्ट ये हैं कि 2020 का जो सेकंड हाफ है यानी जुलाई से ऑनवर्ड जो मईशत और इकॉनमीज़ हैं वो रिकवर करना शुरू हो जाएंगी और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 में जाके तो दुनिया की जो इकॉनमी है वो प्री क्राइसिस लेवल पे चली जाएगी। लेकिन अब ये फोरकास्ट थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर दी गई है कि जो प्री क्राइसिस लेवल है वो शायद 2022 के पहले क्वार्टर में जाके अचीव हो। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रेड की बात है तो उसको पीक लेवल पे आते हुए शायद थोड़ा अर्सा लग जाए। जैसे हमने देखा था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो एक पीक लेवल था इंटरनेशनल ट्रेड का उसको 10 साल लगे। वो दोबारा 2018 में जाके इंटरनेशनल ट्रेड दोबारा पीक हुई 2008 के लेवल पर। तो जो एक रिकवरी है इकोनॉमीज़ की जिसको हमने देखा है कि लॉकडाउन जो है वो ईज डाउन होना शुरू हो गया है। शायद हुकूमतों ने समझ लिया है कि ये जो वायरस है हमें इसके साथ ही जीने का जो ढंग है वो सीखना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि कुछ अरसे से जो अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं और दूसरी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन्होंने भी जो साइंस ऑफ रिकवरीज हैं वो शो करना शुरू कर दी हैं। तो जो माहिरीन में इस वक्त एक डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि जो ये फाइनेंशियल मार्केट्स और मईशत की रिकवरी होगी ये किस तरह होगी, कैसे होगी। तो इस हवाले से जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया जा रहा है एक्सप्लेन करने के लिए बहाली को। उसमें जो वेरियस अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं VUWL और नाइकी का जो स्वूश उनका जो साइन है टिक का वो वी का मतलब यह है कि इकॉनमी जो है वो बॉटम को हिट करेगी और इमीडिएटली दोबारा रिकवर करेगी। इसके चांसेस करंट सर्कमस्टेंसेस में काफ़ी कम नज़र आते हैं। दूसरा है कि ये यू शेप होगी। यू शेप मीन कि ये नीचे बॉटम पे जाएगी और कुछ अर्सा बॉटम पे रहेगी और उसके बाद फिर शार्प रिकवरी होगी। ये भी कोई फिजिबल नहीं लग रहा क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मार्केट्स और इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने ऑलरेडी जो रिकवरीज के साइंस हैं वो देना शुरू कर दिए हैं। तीसरा जो है वो कि ये डब्ल्यू शेप होगी। डब्ल्यू शेप मीन कि इसमें डबल डिप होगा। इकोनॉमीज़ बहाल होगी और दोबारा जाके बॉटम को लगेगी और फिर दोबारा बहाल होगी। ये काफ़ी फिजिबल नज़र आता है क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में शायद कोरोना की एक सेकंड वेव आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो जो उस वक्त तक रिकवरी हुई होगी वो दोबारा जो है बॉटम में चली जाएगी। उसके अलावा एल शेप ये है कि इकोनॉमीज़ जब बॉटम को टच करेंगी तो काफ़ी अर्सा बॉटम पे रहेंगी, जिसे हम एक लॉन्ग रिसेशन आप कह सकते हैं और उसके बाद इसकी जो रिकवरी है वो होना शुरू होगी। और जो फाइनली जो एक नाइकी का सबूश या जो टिक साइन है वो ये है कि मार्केट्स बॉटम पे लग के रिकवर होंगी, लेकिन वो जो रिकवरी पीरियड है वो बहुत लॉन्ग होगा, पेनफुल और स्लो होगा। तो अभी ये टू अर्ली है और काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं। एटलीस्ट सितंबर तक जाके कुछ सूरत हाल थोड़ी क्लियर होगी कोरोना के हवाले से। तो जो रिकवरी है उसमें जो 2 या 3 बहुत अहम चीज़ें हैं। नंबर 1 तो वैक्सीन है कि जब तक कोरोना वैक्सीन के हवाले से हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिलती तो जो रिकवरीज़ हैं वो उसके इर्द गिर्द जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो रह जाएंगी।
دوسری بات یہ ہے کہ اگر کرونا کی سیکنڈ ویو آتی ہے تو وہ بھی اس وقت تک جو ریکوری کا کام ہوا ہوگا اس کو بہت برے طریقے سے سبوتاج کر دے گی. اور جو اس میں فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ایز ڈاؤن ہو رہا ہے، اگر کچھ صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ چلی جاتی ہیں حکومتیں، تو اس سے بھی جو مارکیٹس ہیں وہ دوبارہ باٹم میں جا سکتی ہیں. تو اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہوگی کہ سپٹمبر تک جو ہے وہ اپنا کیش اپنی جیب میں رکھیں، اور سپٹمبر کے بعد اگر آپ کو لگے کہ مارکیٹس میں ریکوری کا جو ٹرینڈ ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو انویسٹ کر سکتے ہیں. اپنے کامنٹس اور اپنی جو میرے ذاتی رائے ہے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کامنٹس کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.